अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केसीआर तेलंगाना के डोनाल्ड ट्रंप, अवाम ने हटा दिया रेवंत रेड्डी का तंज। कहा, ट्रंप की भी मनमानी नहीं चलेगी। वीजा और दाखिला देने से इनकार पर चीफ मिनिस्टर का शदीद रद्द अमल। जोबली ज़िमनी इंतखाब, एम सुनीता BRS उम्मीदवार। पार्टी हल्कों का तजस्सुस खत्म। KTR ने सुनीता की उम्मीदवारी का किया ऐलान। सेक्रेटेरिएट को ड्रोन्स के लिए नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर होगी सख्त कार्रवाई, हुक्काम का इंतबाह। रियासत में आरोग्यश्री खिदमात दोबारा शुरू। हजारों गरीब मरीजों ने ली राहत की सांस। आबिद अली खान अस्पताल के कामयाब 20 साल मुकम्मल। 80 सहूलतों से अस्पताल की तज़्ज़ीन नौ, जदीद आलात की भी फ्राहमी। एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली खातून के बैग से 12 करोड़ रुपये का गांजा बरामद। खातून मुसाफिर गिरफ्तार। मोदी ने वोट चोरी करके किया इख्तिदार हासिल। वायनाड में राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम सबूत के तौर पर बहुत जल्द हाइड्रोजन बम लाएंगे। H-1B वीजा की फीस $1 लाख तक बढ़ाने के ट्रंप के फैसले पर मुल्क में मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने जताई तशवीश। कहा, हुकूमत को इस मामले में करनी होगी मुदाखलत। और दिवाली और दीगर त्योहारों पर तोहफे देना बंद करें। वजारत मालियात ने सरकारी महकमों को दी हिदायत। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर आला KCR को अमरीकी सदर ट्रंप से तशबीह दे दी और कहा, ट्रंप की तरह KCR ने भी मनमानी फैसले किए थे और अवाम ने उन्हें इख्तिदार से ही बेदखल कर दिया। नई दिल्ली में पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया की 12वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने KCR के खिलाफ ये रिमार्क्स अदा किए। उन्होंने कहा, तेलंगाना में भी एक ट्रंप था, लेकिन अवाम ने ट्रंप को ही हटा दिया। उन्होंने कहा, मनमानी करने वाला कोई भी शख्स ट्रंप हो सकता है और ट्रंप को रात में जो ख्वाब दिखता है वो दूसरे दिन अहकाम जारी कर देते हैं और ये ज्यादा दिन हरगिज नहीं चल सकता। चीफ मिनिस्टर ने कहा, कुछ दिन के लिए मसला रहेगा जो खत्म हो जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा, ट्रंप के फैसलों से हिंदुस्तान से ज्यादा अमेरिकी मईशत पर खुद मनफी असर पड़ेगा। तेलंगाना में भी एक ट्रंप था, मगर लोग ट्रंप को हटा दिए। जो मनमानी से चलाने वाला कोई भी ट्रंप हो सकता है। तो ट्रंप जो उनके रात को जो नींद पे कुछ आए, अगला दिन कुछ ऑर्डर देना, ये नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। कुछ दिन के लिए ये प्रॉब्लम होने वाला है, मगर ये प्रॉब्लम इज गोइंग टू ओवरकम। इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अवर इकोनॉमी, it is going to affect even US economy. If they are reluctant to give visas, if they are reluctant to give admissions for Indians, all those institutes are going to come to India. I spoke to Harvard, I spoke to Stanford, I have initiated. Next month I am going to join in Harvard to learn something. I have invited them. London School of Economics also wanted to come. Purdue also wanted to come to Telangana. If Trump is not going to allow Indians, those universities are going to come our place. We are going place to US best of the best universities, even manufacturing. So it's only Trump. Maybe Trump 4 years tenure already has completed, maybe 1 year, another 3 years. We have to see how it is going to take. एक दिन बोलेगा मेरा दोस्त मोदी जी है, दूसरे दिन बोलेगा हिंदुस्तान को मैं टैक्सेस 50% लगाऊंगा। ये ऐसा मनमानी के दिल का राजा, मन का जो डिसीजन है, ऐसा नहीं चलने वाले। वो ज़्यादा दिन मैं समझता हूँ ये बड़ा कोई दिक्कत नहीं है।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा, हुकूमत मुल्क के मनसूबाबंद शहरों के तौर पर हिंदुस्तान फ्यूचर सिटी तामीर कर रही है ताकि हैदराबाद को भी आलमी म्यार के शहर के तौर पर तरक्की दी जाए। चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली में पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने फोरम के सरबराह से अलहदा खुसूसी मुलाकात भी की। इस मौके पर दोनों सरबराह ने तरक्याती मनसूबों के अलावा आलमी मसाइल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में BRS उम्मीदवार को लेकर जो तजस्सुस चल रहा था, आखिरकार वो खत्म हो गया। पार्टी के वर्किंग सदर KTR ने आंजहानी रुकने असेंबली M गोपीनाथ की बेवा सुनीता को पार्टी से इंतखाबी मैदान में उतारने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। KTR ने हल्का असेंबली जुबली हिल्स की आवाम को उन्हें आशीर्वाद देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की भी अपील की और कहा, आंजहानी कायद के जो भी अधूरे काम हैं वो उनकी शरीक हयात पूरा करेगी, वो भी इस खलक़े पर खुसूसी तवज्जो देंगे। रियासती हुकूमत ने एक फैसला करते हुए सेक्रेटेरिएट को ड्रोन्स के लिए नो फ्लाई जोन करार दे दिया। इस फैसले पर कई गोशों ने हैरत का इजहार किया। कहा गया है कि सेक्रेटेरिएट के अतराफ नो फ्लाई जोन की अलामत लगाने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अहकाम के मुताबिक खवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए सेक्रेटेरिएट के अतराफ ड्रोन्स उड़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालिया गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान सेक्रेटेरिएट की तस्वीर वायरल होने के बाद ये अहकाम जारी किए गए हैं। समाज के मुख्तलिफ तबकात ने खास तौर पर सोशल मीडिया सारिफिन ने नो फ्लाई जोन नाफिज करने हुकूमत के फैसले पर हैरत का इजहार किया है। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने अलमाटी डैम की ऊंचाई मुजवजा इजाफे पर सख्त एतराज किया और कहा, इससे रियासत के हिस्से में पानी की शदीद किल्लत पैदा होगी। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाया है कि वो कृष्णा आबी प्रोजेक्ट के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं और सिर्फ अवाम को गुमराह कर रहे हैं। कविता ने इंतबा दिया, अगर तेलंगाना हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू ना करे तो जागृति खुद सुप्रीम कोर्ट का रुख कर देगी। उन्होंने मजीद कहा, बीसी तबकात के मसाइल को भी रियासत में नजरअंदाज किया जा रहा है। మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక అలవాటు ఉన్నది, అవసరం లేని దానికి సుప్రీంకోర్టుకు పోతాడు ఆయన. విద్యార్థులు నిరుద్యోగులు వాళ్ళకి సంబంధించి నిన్న హైకోర్టులో మంచి తీర్పు వచ్చింది. ఆ విషయంలో మాత్రం దేశజాలకు పోయి డివిజన్ బెంచ్కి పోయిన సుప్రీంకోర్టు కూడా పోతారట. అంటే ఇంకా 1 ఇయర్ నిరుద్యోగులకు ఇబ్బంది అవుతుంది. గ్రూప్ 1, 2, 3 నోటిఫికేషన్లు ఆగిపోతాయి. అటువంటి విషయంలో మాత్రం మన ముఖ్యమంత్రి గారు సుప్రీంకోర్టుకు పోతారు. కానీ బీసీల విషయంలో రాష్ట్రపతి దగ్గర బిల్లు పెండింగ్ ఉంది, సుప్రీంకోర్టు కొండని మేము మొత్తుకుంటున్నాం. ఇంతవరకు ఆ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు కోలే. బీసీలు ఏమన్నా కానీ నిరుద్యోగులు ఏమన్నా కానీ ఆయనకు అనవసరం. ఎవరు హ్యాపీగా ఉండాలి? కాంగ్రెస్ పార్టీ బాగుండాలి, సోనియా గాంధీ గారు హ్యాపీగా ఉండాలి, సిద్ధరామయ్య గారు పక్క రాష్ట్రంలో హ్యాపీగా ఉండాలి. కాబట్టి మన నీళ్ళ విషయంలో సుప్రీంకోర్టుకు పోరు. నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా, మీ వైఖరిని తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. మీరు నిజంగా పాలమూరు పులిబిడ్డనా లేకపోతే ఉట్టి పేపర్ టైగర్ అన్నది ఈ ఆల్మట్టి ఎత్తు ఆపడంలో మీ సంగతి ఏందో తెలంగాణ ప్రజల ముందు బట్టబయలు కానుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి ఎట్టి పరిస్థితులలో మీరు పోకపోతే మేము బనకచర్ల కోసం కోర్టుకు వెళ్తామని చెప్పినాం. మేము వెళ్తా ఉన్నాం. మీరు ఇప్పుడు కూడా సుప్రీంకోర్టులో కేసు అయిపోతే మరి తెలంగాణ జాగృతి నుండి ఖచ్చితంగా మేము ఇంటర్వ్యూని కావాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మీకోసం వెయిట్ చేసుకుంటూ మీనమాషాలు లెక్క పెట్టుకుంటే అయ్యగారి కోసం అమాస్ ఆగదన్నట్టు మొత్తం వాళ్ళు నీళ్లు దోసుకుపోయే పరిస్థితి ఉంది. ఒక పక్కనేమో గోదావరిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు దోసుకుపోతుంటే చూసుకుంటూ ఊరుకుంటారు, ఇంకో పక్కనేమో కృష్ణానదిని వాళ్ళు ఆడ ఆగబడుతుంటే మీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి చూసుకుంటూ ఊరుకుంటారు. ఇది కరెక్ట్ వైఖరి కాదు. దీని మీద తక్షణమే ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించాలని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. रियासती BC कमीशन के दफ्तर वाक़ खैरताबाद में सरबराह कमीशन G निरंजन की क़यादत में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। कमीशन के अरकान ने इजलास में शिरकत की और मुख्तलिफ मसाइल पर गौर ख़ौज़ किया। खासकर कमीशन ने इन सरकारी सेक्रेटरियों से मुलाकात और जायज़ा लेने का फैसला किया जिन्होंने अभी तक मुलाजिमीन की तफसीलात जमा नहीं करवाई हैं। हुकूमत में तमाम शोबेजात के सरबराहान के दफातर में BC सेल के क़याम की सिफारिश का भी फैसला लिया गया। आरोग्यश्री खिदमात जो कि रियासत गुज़िश्ता 3 दिनों से मुअत्तल हो गई थी, आज से दोबारा शुरू हो गई हैं। खानगी नेटवर्क अस्पताल इंतजामिया की जानिब से की गई हड़ताल को ख़त्म करने से हज़ारों गरीब मुस्तहक़ मरीजों को दोबारा तिब्बी खिदमात बहाल होने पर गरीब आवाम ने सुकून की सांस ली। वाज़ेह रहे कि आरोग्यश्री के वाजिबात और पॉलिसियों पर इख्तिलाफात की वजह से प्राइवेट नेटवर्क अस्पतालों ने आरोग्यश्री खिदमात को रोक दिया था, जिसकी वजह से आम लोगों को शदीद मुतासिर हुआ। इस दौरान MLA नायनी राजेंद्र रेड्डी ने तकरीबन 3 दिनों तक मुसलसल कोशिशों के बाद आरोग्यश्री स्कीम को दोबारा शुरू करवाने में कामयाबी हासिल कर ली।
हुकूमत और प्राइवेट नेटवर्क अस्पताल इंतजामिया के दरमियान एक तामीराती पुल का काम किया। उन्होंने खानगी अस्पताल मालिकान की रियासती कमेटी के अरकान से बराह रास्त बातचीत करवाई और डॉक्टरों के मसाइल, अस्पतालों के तहफ़्फ़ुज़ात का दिल से इजहार भी किया। उन्होंने रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीर सेहत दामोदर नसीमा के साथ भी बराह रास्त बातचीत की और फ़ोन पर मुतअद्दिद राबताकारी की और हुकूमत को मसला हल करने की वजाहत भी पेश की। आबिद अली खान आई अस्पताल दारुशिफा ने अपनी कामयाब बेहतरीन खिदमात के 20 साल मुकम्मल कर लिए हैं। शहर और बैरून शहर की आवाम के लिए ये आंखों का अस्पताल एक नेमत से कम नहीं, जहां दीगर अस्पतालों के मुकाबले कम फीस में सर्जरीज और इलाज भी किया जाता है। 20 साल की तकमील के मौके पर अस्पताल की तज़य्युन अमल में लाई गई है। पेश नाज़रीन अस्पताल से मुताल्लिक़ तफसीलाती रिपोर्ट। अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूक़ात में इंतहाई हसीन और खूबसूरत बनाया है और इसे बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इंसानी जिस्म, इसके खदुखाल, जिस्मानी आज़ा का कोई दूसरी मखलूक मुकाबला नहीं कर सकती। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला। अगरचे के इंसानी जिस्म का हर उज़ू अपना जवाब नहीं रखता, लेकिन जब हम बात आँखों की करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि आँखें खुदरत की अनमोल नेमत है जिसमें सारी दुनिया समाई हुई है। अगर आँखों में रोशनी या बीनाई ना हो तो ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं, सिर्फ तारीकी ही तारीकी है। बहरहाल आँखों या अमराज़ चश्म, ख़ास कर मोतियाबंद जैसे मर्ज़ और इसकी सर्जरीज़ या ऑपरेशंस की बात आती है तो दारुशिफा में वाक़े आबिद अली खान आई अस्पताल का जिक्र ज़रूरी हो जाता है। यह अस्पताल बानी सियासत जनाब आबिद अली खान मरहूम की याद में साल 2004 में क़ायम किया गया था और अब वो अपने क़याम के 20 साल मुकम्मल कर चुका है। और खुशी की बात तो यह है कि आबिद अली खान आई अस्पताल में ख़ास तौर पर हज़ारों की तादाद में मोतियाबंद के ऑपरेशंस हो चुके हैं। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली ख़ान की क़यादत और न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली ख़ान साहब की निगरानी में खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ इस अस्पताल में अमराज़ चश्म के इलाज ऑपरेशंस के लिए असरी तिब्बी आलात से लेस ऑपरेशन थिएटर अपनी एक अलहदा शिनाख्त रखता है। आबिद अली खान आई अस्पताल की बड़े पैमाने पर तज़य्युन करते हुए इसे हर किस्म की असरी टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया है। चुनाचे आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत आवाम की खिदमत में मसरूफ़ इस अस्पताल में मुमताज़ माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर असद साबरी, डॉक्टर वसंत मरीज़ों का मुआयना करते हुए ऑपरेशंस करेंगे। आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी जनाब असगर अली खान की निगरानी में आबिद अली खान आई अस्पताल की तज़य्युन की गई है और इसमें मरीज़ों को तमाम असरी सहूलतें पहुँचाने का भी इंतज़ाम किया गया है। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान, न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान, सेक्रेटरी फैज़ आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन, जो आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट के भी ट्रस्टी हैं, जनाब असगर अली खान, जनाब फ़खर अली खान, नवीद अहमद खान, जनाब हसन साबरी भी इस मौके पर आबिद अली खान अस्पताल का दौरा करते हुए यहाँ दस्तियाब असरी सहूलतों का जायज़ा लिया और मसरत का इजहार किया। जनाब जाहिद अली खान के मुताबिक रोज़नामा सियासत अपने क़याम के आगाज़ से ही खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ है और रोज़नामा सियासत शुरू करने का मकसद भी मिल्लत को नया अज़्म व हौसला देकर दीगर आबनाए वतन के शाना बशाना खड़ा करना था। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि आबिद अली खान आई अस्पताल में जहाँ एडवांस्ड ऑपरेशन थिएटर है तो वहीं फार्मेसी टेस्टिंग लैब्स भी देखने के काबिल है। अस्पताल में इन पेशेंट आउट पेशेंट शोबों को असली तकाज़ों से हम आहंग किया गया है और हम आपको बता दें कि आबिद अली खान आई अस्पताल हैदराबाद में मोतियाबंद के इलाज और सर्जरीज के अहम मराकिज़ में से एक है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में करोड़ों लोग ख़ास तौर पर ज़ईफ़ुल उम्र मर्द व ख़वातीन मोतियाबंद से मुतासिर हैं और ख़ास तौर पर यह मर्ज़ मर्दों की बनिस्बत ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट
सियासत टीवी हैदराबाद। निजामिया शिफाखाना यूनानी चामीनार की इमारत इंतहाई मखदूश हो गई है और अब बल्दिया की जानिब से तारीखी इमारत के इस्तेहकाम का जायजा लेने और रिपोर्ट के तैयारी के इक़दाम पर गौर किया जा रहा है। शिफाखाना यूनानी चामीनार की तारीखी इमारत की हालत पर हस्पताल इंतजामिया और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा महकमे सेहत बिलखुसूस आयुष हुक्काम हुकूमत को वाकिफ करवाया जा चुका है। इसके बावजूद इस इमारत के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी तज़यीन व मरम्मत के कामों को नज़रअंदाज किया गया। तारीखी चामीनार के दामन में खूबसूरत इमारतों में मक्का मस्जिद, यूनानी चामीनार दवाखाना, चार कमान और शिफा शामिल हैं। कई बरसों से इमारत की हालत पर कई रिपोर्ट शाये की जा चुकी हैं। अरबाब मजाज ने दौरा करके तयख़ुनात भी दिए कि हुकूमत से इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जाएंगे, असली सहूलतें फराहम की जाएंगी, लेकिन कोई भी वादा वफा न हो पाया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली एक खातून के बैग से तकरीबन 12 करोड़ रुपए का हाइड्रोपोंग गांजा बरामद हुआ। तफसीलात के मुताबिक एयरपोर्ट पर खातून मुसाफिर को गिरफ्तार किया गया जो दुबई से आई थी और इनके बैग से जुमला 6 किलोग्राम हाइड्रोपोंग गांजा बरामद हुआ, जिसकी मालियत तकरीबन 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है। सिक्योरिटी एहलकारों ने इस बैग की बाकायदा जांच के दौरान सब्ज और गांजे जैसा मादा बरामद कर लिया, जो टेस्ट के बाद गांजा साबित हुआ। इब्तदाई तौर पर 6 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया गया और इस सिलसिले में खातून से तहकीकात की जा रही हैं। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। लोकसभा में अपोजिशन कायद राहुल गांधी ने एक बार फिर हाइड्रोजन बम का जिक्र किया और हिंदुस्तान की सियासत में जबरदस्त हलचल मचाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने आज केरल के वायनाड में बात करते हुए वोट चोरी का संगीन इल्जाम बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी पर लगाया। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो वोट चोरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का काम कर रहा है। To listen to them, you need space for where the conversation happens. പക്ഷേ അവരോട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ, അവരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അവരെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ കഴിയുന്ന, അവരോട് സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. Today, democratic spaces are being shut across the country. ഇന്ന് രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടങ്ങളും അടച്ചു വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. And I am really happy that we are inaugurating a democratic space over here. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ ഇടം നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. Where people can come, they can discuss their issues, they can discuss what they disagree upon and protect the democratic foundation and the constitution of our country. ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കടന്നു വരാനും അവരുടെ വിഷമതകൾ പറയാനും അവരുടെ വിമർശനങ്ങൾ പറയാനും അതുപോലെ ആ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടമായി ഇത് മാറുകയാണ്. I've seen now Kerala quite closely. Sorry. I've seen Kerala quite closely. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. I used to, before I became MP, I used to come to Kerala, but I didn't go into detail. ഞാനൊരു എം പി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആഴത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. And now I know, or I understand better, how important the panchayat is for the democratic process. अमेरिकी सदर ट्रंप के H-1B वीजा की फीस में $1 लाख तक इजाफा करने पर शदीद रद्दअमल सामने आ रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा मनीष तिवारी ने इस फैसले को तशवीशनाक और हिंदुस्तानी बरदरी के लिए एक बड़े बोझ से ताबीर किया है। मनीष तिवारी के अलावा दीगर माहिरीन ने भी इस मामले पर अपना रद्दअमल पेश किया है। पेश में देखने की जरूरत है। 10 मई 2025 को पाकिस्तान के कहने के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया था। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल असीम मुनीर हैं पाकिस्तान के, उनकी बड़ी आवभगत सफेद भवन में की गई थी, व्हाइट हाउस में की गई थी। उसके बाद 50% भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया और ये जो H-1B वीजा का कदम उठाया गया है, ये एक संयोजित तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है।
अमेरिकी सदर ट्रंप के नए ऐलान के बाद H-1B वीजा होल्डर में अफरा तफरी मच गई है। खासतौर पर बड़ी टेक कंपनियां जैसे कि मेटा और माइक्रोसॉफ्ट अपने मुलाजिमीन को हंगामी हिदायत जारी कर रही हैं ताकि किसी भी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से बचा जा सके। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने H-1B वीजा होल्डर से कहा है कि वो आइंदा 14 दिनों तक अमेरिका से बाहर ना जाएं। कंपनियों के मुताबिक इस दौरान किसी भी बैरून मुल्क सफर से वापसी में दुश्वारी का इम्कान है, इसलिए मुलाजिमीन को पाबंदी लाजमी समझनी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाबात में RSS से मुंसलिक ABVP ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। उसने सदर ओहदा समेत 3 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। इस जुमा के दिन इस इंतखाब का नतीजा बरामद हुआ जिसमें कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI ने महज एक नायब सदर ओहदे पर कामयाबी हासिल की। इस तरह देखा जाए तो NSUI को गुज़िश्ता तलबा यूनियन इंतखाबात के मुकाबले एक ओहदे का नुकसान हो गया। गुज़िश्ता बार NSUI ने सदारती ओहदे पर कब्जा किया था। मरकजी हुकूमत में वजारत मालियात के मौशी मुशीर डॉक्टर समंतर पाल के एक मशवरे ने मुलाजिमीन को हैरत में ही डाल दिया। उन्होंने मशवरा दिया है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के इदारों में काम करने वाले मुलाजिमीन को दिवाली और दीगर त्योहारों में जो तहाइफ दिए जाते हैं इस रस्म पर रोक लगा दी जाए। मौशी मुशीर की जानिब से इस सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस यानी कि DPE को हिदायत जारी की गई है। डॉक्टर समंतर पाल ने कहा, तहाइफ देने से सरकारी खर्च बढ़ता है, मईशत में अवामी मसाइल का मुनसिफाना इस्तेमाल हो, इसके लिए अब ये कदम उठाना जरूरी हो गया है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। केसीआर तेलंगाना के डोनाल्ड ट्रंप, अवाम ने हटा दिया रेवंत रेड्डी का तंज। कहा, ट्रंप की भी मनमानी नहीं चलेगी। वीजा और दाखिला देने से इनकार पर चीफ मिनिस्टर का शदीद रद्द अमल। जोबली जिमनी इंतखाब, M सुनीता BRS उम्मीदवार। पार्टी हल्कों का तजस्सुस खत्म। KTR ने सुनीता की उम्मीदवारी का किया ऐलान। सेक्रेटेरिएट को ड्रोन्स के लिए नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर होगी सख्त कार्रवाई, हुक्काम का इंतबाह। रियासत में आरोग्यश्री खिदमात दोबारा शुरू, हजारों गरीब मरीजों ने ली राहत की सांस। आबिद अली खान अस्पताल के कामयाब 20 साल मुकम्मल। असली सहूलतों से अस्पताल की तज़्ज़ीन नौ, जदीद आलात की भी फ्राहमी। एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली खातून के बैग से 12 करोड़ रुपये का गांजा बरामद, खातून मुसाफिर गिरफ्तार। मोदी ने वोट चोरी करके किया इख्तिदार हासिल। वायनाड में राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम सबूत के तौर पर बहुत जल्द हाइड्रोजन बम लाएंगे। H-1B वीजा की फीस $1 लाख तक बढ़ाने के ट्रंप के फैसले पर मुल्क में मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने जताई तशवीश। कहा, हुकूमत को इस मामले में करनी होगी मुदाखलत। और दिवाली और दीगर त्योहारों पर तहाइफ देना बंद करें, वजारत मालियात ने सरकारी महकमों को दी हिदायत। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।